दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद सबसे बड़ा जो मसला है जहां पर बात बन नहीं रही यूएस और ईरान की, और वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर। यूएस के राष्ट्रपति लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट दे दे अपना। तो ऐसा क्या है उस न्यूक्लियर एनरिचमेंट में और होता क्या है ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट? तो ऐसे समझते हैं कि यूरेनियम जो एक प्राकृतिक धातु है, जो एक मेटल है, जो रेयर अर्थ, जो अर्थ धरती के अंदर से मिलता है, उसमें दो आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम में, और वो दो कण बोले जा सकते हैं उसके। एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। अब जो यूरेनियम 235 है उसकी मात्रा उस पूरे यूरेनियम जो धातु है उसमें 0.7% होती है, और जो यूरेनियम 238 होता है उसकी मात्रा 99.3% लगभग होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप समझिए कि एक कॉफी का कप है, वो यूरेनियम है। तो कॉफी बनाने के लिए हमें क्या क्या पदार्थ चाहिए होता है? हमें दूध चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और कॉफी पाउडर चाहिए होता है। तो समझिए कि यूरेनियम जो 235 है वो यूरेनियम 235 कॉफी पाउडर है, और जो U238 है वो दूध और पानी है, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब वहीं पे जब हम कॉफी में कॉफी पाउडर को ज्यादा करने लगेंगे और बढ़ाने लगेंगे कॉफी पाउडर की मात्रा, और वो दूध और पानी की मात्रा कम करने लगेंगे, तो वो कॉफी काफी स्ट्रांग और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और जहरीली भी हो सकती है। अब यही काम यूरेनियम में होता है। यूरेनियम U235 की मात्रा जब हम बढ़ाने लगते हैं और U38 की मात्रा को घटाने लगते हैं, तो वही यूरेनियम जो पहले बिजली बनाने के काम में आता था, वो यूरेनियम अब एनरिच होने के बाद बॉम्ब्स बनाने के काम में आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और युद्ध के पहले इजराइल को यही डर था कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो कहीं उन पे अटैक ना कर दे। सोर्सेस के मुताबिक जो यूएस के कॉन्वॉय हैं मिस्टर स्टीव विटकॉफ, उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि ईरान के पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है। 3 से 4% जरूरी होता है ताकि बिजली प्रोड्यूस किया जा सके, पर क्योंकि 60% एनरिच्ड यूरेनियम है और उन्हें सिर्फ 3 से 4 वीक लगेंगे 90% तक पहुंचने के लिए, और वहां तक पहुंचने के बाद ईरान न्यूक्लियर 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या ईरान अमेरिका को अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट सौंप देगा? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।